हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम कुमार मधुकर और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लीगल आई। और आज लीगल आई में आई हैव ब्रॉट वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक विथ रिगार्ड टू चैप्टर 5 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023. As we have already discussed with regard to the provision of section 35 in the previous video, which deals with the arrest and non-arrest with regard to the offenses like cognizable offenses and non-cognizable offense. Now, in continuity of the previous video, I am dealing with the section 35 clause 1 only, wherein there is a provision with regard to making arrest even without warrant or an order of the magistrate. Many a time we used to ask somebody else or even in among friends that in what cases or in what circumstances police can arrest anybody, right, without warrant or without any order of the magistrate concerned. ओके तो चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आगे बढ़ता हूं. देखिए, सबसे पहले सेक्शन 35 चैप्टर 5वां चैप्टर 5 ऑफ द BNSS 2023 सेक्शन 35 क्लॉज 1. सबसे पहली बात यह कि अरेस्ट विदाउट वारंट इज मेड ओनली इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस. ध्यान रखिएगा, सम एक्सेप्शंस are also there. Still I will be telling that only in cognizable offense arrest may be done even without warrant or any order of the jurisdictional magistrate. Okay, चलिए अब कौन कौन सी सिचुएशन होंगे? What are the circumstances wherein the arrest may be made without warrant? First, if any cognizable offense has been committed in the presence of police officer. ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर. ये पहला पॉइंट है. सिंपली उसके सामने अगर हो गया, ही कैन अरेस्ट विदाउट वारंट. नाउ सेकंड पॉइंट, हाँ एक चीज और, अगर आपको लगता है कि अरेस्ट करने का पावर किसको है और किसको नहीं, कौन कर सकता है, पुलिस ऑफिसर कर सकता है या who is authorized person to arrest anybody, then you can watch my previous video. I have already discussed about this topic, that who has been empowered to make arrest. ओके, और बहुत अच्छे ढंग से डील किया गया. यू कैन वॉच दैट, वेरी मच क्लैरिटी. चलिए सेकेंड पॉइंट है, इफ देर इज एनी रिलायबल और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, इफ देर इज अ रीजनेबल कंप्लेन, इफ देर इज अ रीजनेबल सस्पिशन टू द पुलिस ऑफिसर with regard to any cognizable offense having the provision of the punishment up to 7 years. पहले और क्लैरिटी के साथ बोल रहा हूं, अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसमें प्रोविजन किया गया है कि 7 साल या 7 साल से कम की सजा उसमें हो सकती है, अप टू, नॉट बाय 7, ध्यान रखिएगा, नॉट 7 बट बिलो 7 ईयर. अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसमें 7 साल से कम की सजा होने का प्रोविजन है और उसके रिगार्डिंग में कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आया है, कोई रीजनेबल इंफॉर्मेशन है या कंप्लेन है या रीजनेबल सस्पिशन है. ध्यान रखिएगा, इस कंप्लेन, सस्पिशन, इंफॉर्मेशन, इन सब के साथ में एक प्रॉपर एडजेक्टिव टर्म यूज किया गया है. इंफॉर्मेशन मतलब क्रेडिबल, कंप्लेन मतलब रीजनेबल, ये सब एडजेक्टिव्स हैं, एंड सस्पिशन दैट टू विथ एडजेक्टिव ऑफ रीजनेबल, है ना. तो रीजनेबल सस्पिशन, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन एंड रीजनेबल कंप्लेन, अगर ये तीनों चीज किसी पुलिस ऑफिसर के पास होता है, ओके, इतना कंप्लीट हो गया, और पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है और वो रीजन टू बिलीव है कि अरे हाँ यार सच है, सच में ऐसा हो सकता है, इफ ही हैज रीजन टू बिलीव, करेक्ट, तब भी अरेस्ट कर सकते हैं. इसी में दूसरा कंडीशन है कि अगर ही हैज सेटिस्फाइड हिमसेल्फ ऑन सर्टेन थिंग्स. अब वो सेटिस्फेक्शन किस ग्राउंड पे होगा या क्या चीज से रिलेटेड होगा वो मैं डील करूंगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर रीजन टू बिलीव है और सेटिस्फाइड है और कॉग्निजेबल ऑफेंस है हैविंग द प्रोविजन ऑफ बिलो 7 ईयर, प्रोविजन ऑफ इम्प्रिजनमेंट बिलो 7 ईयर्स, और रीजनेबल कंप्लेन, रीजनेबल इंफॉर्मेशन, रीजनेबल सस्पिशन, मतलब जो भी है इस तरह का चीज अगर है, देन पुलिस कैन मेक अरेस्ट इवन विदाउट वारंट और एन ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट, करेक्ट. अब यहां पे देखिए, रीजन टू बिलीव जो होता है, दैट शुड ऑल्सो बी इन रिटन फॉर्मेट, मतलब पुलिस हैज टू राइट द रीजन इन राइटिंग फॉर्मेट, दैट
how and in what circumstances he had a reason to believe that arrest is required without warrant. ओके और इसी केस में अगर ये लगता है कि पुलिस थिंक्स सो that there is no required to make arrest of that person, then also he has to write the reason why he is not arresting such a person involved or engaged in cognizable offense, or information or suspicion or whatsoever has come to him with regard to cognizable offense, and still he is not making arrest. Then he has to write a reason with regard to that. Okay, ये क्लाउज 2 में है, सेक्शन क्लाउज 1 का सब क्लाउज 2 में है, बी जिसको बोलते हैं, लेकिन इसमें आपको ध्यान आना है, सिर्फ पॉइंट पे डिस्कस करना। अब यहाँ पे जो मैंने पहले बोला था कि रीजन टू बिलीव एंड ही हैड सेटिस्फाइड हिमसेल्फ, पुलिस हैड सेटिस्फाइड हिमसेल्फ फॉर नेसेसिटी, तो वो सेटिस्फेक्शन किसके आधार पे है? तो कुछ ग्राउंड्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि वो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आया है, देयर इज अगेन सस्पिशन दैट ही मे कमिट अनदर ऑफेंस, कुछ और कर सकता है। ओके, या उनको ऐसा लगता है कि ये जो है ना एविडेंस को टैंपर करेगा, या ऐसा लगता है कि वो ये कंसर्न व्यक्ति जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आया है वो हो सकता है जो एक्वेंटेड पर्सन है, जिसके पास इंफॉर्मेशन आया जहां से या जिससे पता होगा, उसे ये थ्रेटनिंग दे सकता है, प्रॉमिस कर सकता है या परसुएड कर सकता है, व्हाटसोएवर एनी काइंड ऑफ थिंग्स। या ऐसा भी लग सकता है कि इसे पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन के आधार पर अगर हम इसे नहीं पकड़ते हैं तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन स्केप कर जाएंगे। या ऐसा लगता है पुलिस को कि इसको जब कोर्ट बुलाया जाएगा या नोटिस दिया जाएगा, ही विल नॉट बी अपीयरिंग और ही मे escape from the arrest. Okay, in that points, in that circumstances, police can satisfy themselves that it is required to make arrest. Okay, तो ये दो क्लाउज हो गया, पहला इन फ्रंट ऑफ पुलिस ऑफिसर और दूसरा की रीजनेबल इंफॉर्मेशन, रिलायबल इंफॉर्मेशन, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, रीजनेबल कंप्लेंट, रीजनेबल सस्पिशन और इसमें रीजन टू बिलीव एंड सेटिस्फेक्शन, अगर ये सारे कंडीशन अप्लाई होते हैं और कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसके भी अंदर प्रोविजन है कि भाई 7 साल तक का, मतलब 7 साल से कम का सजा मिल सकता है, तो विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। दो चीज। थर्ड थिंग, तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसमें 7 साल से ऊपर का प्रोविजन है इम्प्रिजनमेंट का, और उसमें भी सेम कंडीशन है, रीजनेबल इंफॉर्मेशन, सॉरी रिलायबल इंफॉर्मेशन, रीजनेबल सस्पिशन, राइट, तो ऐसे केस में भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है जिसमें 7 साल से ऊपर का प्रोविजन दिया गया ऐसे ऑफेंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई रिपीट ऑफेंडर है, मतलब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, मतलब बार बार वही इंसिडेंट को क्राइम करता है, मतलब क्राइम करना उसका हैबिट में है, या अगेन एंड अगेन ही हैज बीन अरेस्टेड फॉर मेनी रीजंस और फॉर मेनी ऑफेंसेस, इन दैट केस आल्सो ही कैन बी अरेस्ट विदाउट वारंट इफ he has committed or if there is information that cognizable offense has been committed by him. Okay, next point है, if anybody in the possession of a stolen property and there is a suspicion, reasonable suspicion that that person must have committed that theft, it means that police can arrest him even without warrant or order of the magistrate. Okay, next point है, अगर कोई व्यक्ति, right, if anybody is creating obstruction to the police officer doing his duty or legal duty, in that case also he may be arrested even without warrant or any order of the magistrate. Okay, yeah, if any person has escaped from legal custody or lawful custody, or tried or attempted to escape from lawful custody, then also he will be arrested immediately even without warrant or any order of the magistrate. Is it clear up to this point? Each and every aspect I am just trying to cover in a very easily manner. और अगर आप LLB की तैयारी कर रहे हैं और जुडिशियल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जस्ट वॉच दिस carefully and share with your friends. It is very very relevant and to the point. Okay, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐसा कमीशन ऑफ एक्ट, मतलब एनी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया, राइट, वो एक्ट जिसमें रीजनेबल इंफॉर्मेशन, रिलायबल इंफॉर्मेशन कुछ वहां से आया जिसमें ये हुआ कि वो ऐसा एक्ट किया है, और इट इज assumed या इट इज प्रोवाइडेड इन इंडिया दैट इफ दैट एक्ट would have been done in India itself or on the land of India, then he would have been arrested.
या इट वुड हैव बीन कंसिडर्ड एज या कंस्ट्रूड एज अ कमीशन ऑफ द ऑफेंस। तो ऐसे केस में भी उस व्यक्ति को एज सुन एज जैसे ही वो लैंड करेगा ही विल बी अरेस्टेड विदाउट वारंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, अगर कोई आर्मी में है, यूनियन गवर्नमेंट के आर्म फोर्सेस में रिक्रूटेड है एंड ही डिजर्टेड दैट जॉब, मतलब भगेरुआ डिक्लेयर हो गया है, और पुलिस हैज रीजन टू बिलीव दैट ही इज अ डिजर्टर फ्रॉम द आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन, देन that person can be arrested without warrant or any order of the magistrate. I'm just emphasizing कि without warrant or any order so that you can remember कि भाई what I am discussing and what are the situations wherein such kind of things. If anybody has any convicted person is released on certain terms and condition, जैसे कोई जेल में है और उसे रिलीज किया गया किसी ग्राउंड के आधार पे, किसी टर्म एंड कंडीशन के आधार पे, इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस व्हाट हैपेंस कि इफ कन्विक्टेड पर्सन का कीथ एंड कीन या कोई रिलेटिव, मदर, फादर या वाइफ का डेथ हो जाता है, ऐसे केस में कन्विक्ट कैन बी रिलीज फॉर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर सर्टेन पीरियड ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन वायलेट होता है, इन दैट केस ऑल्सो ही विल बी इमीडिएटली अरेस्टेड विदाउट वारंट। ओके, तो ऐसे केस में भी अरेस्ट हो सकता है। लास्ट पॉइंट है रिक्विजिशन ऑफ अरेस्ट। व्हाट इज रिक्विजिशन ऑफ अरेस्ट? मतलब रिक्वायरमेंट ऑफ अरेस्ट, मतलब जहां पे वो व्यक्ति है वहां की पुलिस की अथॉरिटी या पुलिस स्टेशन के द्वारा वो रिक्विजिशन नहीं है या वो अरेस्ट नहीं है, बल्कि अदर थाने से, पुलिस स्टेशन से कोई रिक्विजिशन आया है कि भाई इस व्यक्ति को पकड़ के हमें अरेस्ट करके दो। इन दैट केस certain conditions are there which has to be complied, and then the person concerned for which requisition has been sent to the police station, concerned police station, he can make arrest without warrant or any order of the magistrate. अब देखिए, जब रिक्विजिशन दूसरे थाने से सर्टन थाने में आता है रिक्विजिशन, तो उसमें दो चीज का मेंशन होना बहुत जरूरी है। पहला, स्पेसिफाइड पर्सन कि आप किसको अरेस्ट करने के लिए आप बोल रहे हैं, रिक्विजिशन किसके XYZ नाम पता जो कुछ भी होगा दैट शुड बी मेंशन ओवर देयर। सेकंड पॉइंट है कि स्पेसिफिक ऑफेंसेस, व्हाट काइंड ऑफ ऑफेंसेस इज देयर। ओके, ये दो चीज रिक्विजिशन में स्पेशली मेंशन होगा। एक थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस पुलिस स्टेशन में ये रिक्विजिशन आया है वो उस पुलिस स्टेशन को रीजनेबली ये कंस्ट्रू होना चाहिए, ही हैज टू बिलीव अ reasonability that yes, in such offenses or in such conditions arrest can be done, then only on the requisition of arrest from the other police station to certain police station can be made even without warrant or without any order. ठीक है, तो इसमें छोटी छोटी बातें हैं जो कि I have highlighted all the things, और now I will request you all just go through section 35 of the BNSS 2023 and you will realize that everything has been covered very smoothly. There is no confusion with regard to that. Not a single point I have left there. तो दो वीडियो में आपका सेक्शन 35 को I have covered and I hope that it is clear to you. And if you like, then I will request you all, thus like it, subscribe it and share with your friends if you think so. And feel free to ask any question through your comment. Thank you.